बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म स्टार्ट किए थे, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, तो आज नया स्टैंडर्ड रिजल्ट हम तैयार करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर। हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर होगा, हमें उस सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट तैयार करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं ऐसे हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर सेगमेंट है जिसकी रेडियस आर है, ये इसका बेटा सेंटर है, ऐसे ये सेंटर है, इसमें करंट ऐसे आई करंट है मान लीजिए, हमें इसके सेंटर पे इसकी रेडियस कितनी है आर, ठीक। इसने सेंटर पे जो एंगल बनाया है ये एंगल है मान लो बीटा रेडियन, एंगल रेडियन में है, ये ध्यान दीजिए, एंगल हम लोग रेडियन में लेंगे, बीटा रेडियन एंगल इसने सेंटर पे सबटेंड किया। सबसे पहले तो एक बात बताओ, हमें इतने वायर की वजह से, ये वायर, इतनी वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट देखना है। तो बताओ पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड पाम रूल लगा देते, अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, तो बताओ हथेली बोर्ड के अंदर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आएगा। अच्छा, हम आपको ज़रा समझा दें कि यहाँ पर हमारे पास वायोट सेवर्ट लॉ है जो हर डीएल सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है, हर डीएल सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो ज़रा बताना तो मुझे, अगर हम ये डीएल ले लें तो बताओ इस डीएल से इस सेंटर की दूरी बताओ, हम एक डीएल की वजह से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें और हम ये साबित करते हैं कि हर डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बराबर है, तो हमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ध्यान से देखना, मैं तुमसे कहूँ ये डीएल, अगर हम इतना डीएल ले लें, ये डीएल, तो जरा बताओ इस डीएल से इस पॉइंट की दूरी कितनी आर, डीएल और आर के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री, क्योंकि डीएल है सरकमफ्रेंस, आर है रेडियस, कितना एंगल है 90 डिग्री। एंगल थीटा हम लोग किसके बीच में लेते थे, डीएल और आर के बीच में। तो बताओ अगर हम तुमसे कहें इस डीएल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कहोगे डीबीसी, और पता है वो डीबीसी कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 बाय आई डीएल साइन थीटा, वो थीटा यहाँ 90 है, अपॉन आर स्क्वायर। याद करो थीटा किस किस के बीच का एंगल था, डीएल और आर के बीच। तो डीएल देखो सरकमफ्रेंस है टेंजेंट के लॉन्ग, और आर है रेडियस, तो सर्कल में रेडियस सरकमफ्रेंस के परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 90 और डायरेक्शन है इनवर्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये डीएल ले लें, ये वाला डीएल ले लें, तो जरा बताओ इस डीएल से ये दूरी क्या बताओ आर होगी, यस। एंगल क्या 90 होगा, यस। तो बताओ इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ इतना ही होगा कि अलग होगा, तो आप कहोगे इतना ही होगा। तो मुझे इतना बताओ, सेंटर पर हर डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन अलग अलग है कि बराबर है, तो आप कह रहे हैं सर हर डीएल ने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर बनाया। तो अगर बताइए कंट्रीब्यूशन सबका बराबर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम डायरेक्ट लिख सकते थे। ध्यान दीजिए जरा, हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की वजह से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो मैंने तुम्हें फील कराया कि हमें इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना। अब मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर था, ऐसे, ये बताओ बेटा सेंटर है, ये रेडियस आर है, और इसमें करंट आई है, और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो है बीटा रेडियन, ये हमारा बताओ सेंटर पर एंगल है बीटा रेडियन। अब जरा देखना, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि बताइए सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ ये लेंथ, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अगर हम इसे डीएल कहें तो बताइए डीएल लेंथ कितनी होगी, बताओ आर्क लेंथ। याद करो एंगल बराबर आपने पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल है बताओ बीटा, ये लेंथ हमें चाहिए, तो ये आर बीटा, तो ये पूरी लेंथ हो गई आर इंटू बीटा, तो ये हो गया देखो आर इंटू बीटा। तो यहाँ सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड
बताओ इनवर्ड आ रही है, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर टोटल फील्ड म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर स्क्वायर डी एल की जगह आर इंटू बीटा और साइन 90, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन इनवर्ड। तो जरा देखो ये रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई एक आर कट गया आई बाई आर इंटू बीटा रेडियन, ये इनवर्ड डायरेक्शन है इस सवाल में, ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को मन में थोड़ा गुनगुना लीजिए। करंट कैरिंग अगर सर्कुलर सेक्टर है और उस सेक्टर ने सेंटर पे एंगल अगर बीटा सबटेंड किया है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा। वही रिजल्ट आपको बिल्कुल जुबान पे रखना है, याद रखना है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। और हमने आपको ये बता दिया कि यहाँ देखो हमने डीएल की जगह पूरा आर बीटा एक साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि हर डीएल ने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर बनाया, तो हम पूरे डीएल की वजह से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं विदाउट इंटीग्रेशन। नोट करो, नोट करिए। ये हमारा तीसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। याद करो, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर सेगमेंट, तीसरा आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर सेक्टर, और ये रिजल्ट आया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा। और डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मान लो हम आपसे कहें हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है और इसमें करंट का सेंस ऐसे दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट है आई, इसके सेंटर पर इसकी रेडियस है आर, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमको लिखना है, ठीक है। तो आप भाई थोड़ी सी मदद करो, बताओ भाई, यहाँ से ये वायर सेगमेंट सर्कुलर सेक्टर है, यहाँ से घूमा यहाँ तक गया, कितना एंगल घूमा 2 पाई, तो यहाँ बीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी 2 पाई। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी आउटवर्ड, तो राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। किसके आउटवर्ड? जिस प्लेन में ये वायर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो मैं लिख सकता था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट सेंटर पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, बीटा की जगह 2 पाई, और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो आउटवर्ड होगा प्लस का जेड प्लस के कैप, राइट। और अगर हमें प्लेन नहीं डिफाइन किया गया कि ये वायर रिंग किस प्लेन में है, तो हम सीधा बोलेंगे जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, राइट। तो बताओ ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर और डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ये आ गया सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। देख लो बेटा, ठीक है। तो आप एकदम करंट कैरिंग वायर सेगमेंट सर्कुलर सेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट याद रखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, और अगर कंप्लीट सर्कल है तो बीटा की जगह 2 पाई, ठीक। अब देखो, अगर हम ऐसे कहते हैं कि आधे सर्कल में करंट क्लॉकवाइज ऐसे और आधे सर्कल में करंट एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ऐसे करंट, ये वाली करंट मान लो आई और ये वाली करंट भी आई, और ये बताओ इनका कॉमन सेंटर था, ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो बताओ अगर यहाँ इनका सेंटर था, इस सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो पहले तो इसकी वजह से देखो इनवर्ड आएगा, इसकी वजह से इनवर्ड, और इसकी वजह से कैसा आएगा आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक। तो ध्यान दो, बताओ ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर
म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर इंटू बीटा, आधा सर्कल है तो एंगल पाई, आधा सर्कल एंगल पाई, और डायरेक्शन इनवर्ड, इसकी वजह से सेंटर बाई मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा की जगह पाई रेडियल, और डायरेक्शन है यहाँ पर, इसकी वजह से डायरेक्शन है आउटवर्ड, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, आउटवर्ड, आउटवर्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अगर ये माइनस के तो ये प्लस के। और अगर हम बताओ यहाँ सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये होगा वायर 1 की वजह से प्लस वायर 2 की वजह से। तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाए आई बाई आर कॉमन आ जाएगा, इनवर्ड का मतलब है माइनस के, आउटवर्ड का मतलब है प्लस के, तो ये बताओ 0 हो जाएगा, राइट। इनवर्ड और आउटवर्ड अपोजिट डायरेक्शन है, अगर इनवर्ड माइनस जेड है तो आउटवर्ड प्लस जेड है। हमने मान लिया ये एक्स वाई प्लेन में है, राइट। मान लो हम तुमसे कहें कि मान लो 1/4 सर्कुलर रिंग है, ऐसे 1/4 ओनली, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, चलो ऐसे भेज दे रहे हैं करंट ऐसे, ये सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताओ यहाँ पर 3 वायर हैं, अगर देखा जाए 3 वायर, देखना ध्यान से, इसमें करंट आई, ऐसे करंट आई जा रहा है और ऐसे करंट आई आ रहा है। तो यहाँ 3 वायर देखो, ये वायर 1, ये वायर 2 सर्कुलर, ये वायर स्ट्रेट 3। तो बताओ ये वायर 1 बोल देना, ये 2 बोल देना, ये 3rd वायर बोल देना, ठीक। अगर हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आप वायर 1 की वजह से, वायर 2 की वजह से, वायर 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और सबका वेक्टर एडिशन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एडिशन भी कैसा होगा, वेक्टर। ध्यान दो, वायर 1 बताओ इसमें जो करंट आई है, क्या बताओ वो सेंटर से ही पास कर रही है, हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इस वायर में जो करंट है, बताओ वो करंट सेंटर उसी लाइन पे पड़ रहा है जिस लाइन में करंट है। मैंने कल सिखाया था जिस वायर में करंट होती है उस वायर पर कोई भी पॉइंट अगर है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि जिस वायर में करंट जा रही है उस वायर के ऊपर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शनल रेट ऑफ चेंज 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो बताओ जरा, अगर इस वायर में करंट है और पॉइंट उसी वायर पे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड 0। बताओ तीसरे वाले वायर के लिए देखो, ये पॉइंट उसी वायर पे है तो ये भी 0 होगा। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड केवल 2 की वजह से हो रही है। 2 बताओ एक सर्कुलर वायर है, तो सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा। और ये बताओ सर्कल 1/4 सर्कल है, इसने सेंटर पे एंगल पाई बाई 2 बनाया, तो बीटा की जगह पाई बाई 2। और डायरेक्शन देख लो जरा, अंगूठा करंट फिंगर सेंटर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हथेली के अलॉन्ग बाहर की तरफ, डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा बताओ, अगर हम ये 2 वायर ना भी लें, ये 2 वायर, केवल इतना केस होता, इतना केस, यहाँ कोई वायर नहीं है, डॉट 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 दिखा रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, कोई वायर नहीं, ऐसे ऐसे करंट है आई। तो बताओ ये सवाल और ये सवाल सेम क्वेश्चन, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अगर यहाँ वायर होता भी तो इन वायर की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, केवल बताओ सर्कुलर सेक्टर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगी। और कितनी आएगी वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर इंटू बीटा, और बीटा यहाँ पे है पाई बाई 2 और डायरेक्शन है आउटवर्ड। तो बताओ इस केस में और इस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर आएगा, राइट, क्योंकि इन दोनों वायर की वजह से यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। नोट करिए, नोट करते चलिए। इसे रब कर दिया जाए।
अगला हेड डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। चलिए हेड डाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। फाइनाइट लेंथ का वायर है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर यानी एक फिक्स लेंथ है, ठीक है। फाइनाइट का मतलब क्या, जिसकी लेंथ फिक्स है या जिसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट हमको पता है। तो समझते हैं जरा हमें क्या क्या गिवन है पहले समझ लो। हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का ये वायर है, इसमें मान लो करंट आई है, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड हमें पता है। हमें क्या दिया जा रहा है, इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी पर R0 दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमें क्या क्या गिवन है, करंट पता है और उस वायर से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी R0 पता है। और इस R0 वाली लाइन से जो अपर एक्सट्रीम है इसका एंगल β1 ऊपर की तरफ और लोअर एक्सट्रीम जो है इसका एंगल इस R0 वाली लाइन से β2 नीचे की तरफ है। ये एंगल β2, ये एंगल है β2, ठीक है। ये कोई पॉइंट A मान लो, ये कोई पॉइंट B मान लो। तो एक AB फाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें हमारी करंट है I। एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, करंट कितनी है I, और इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी R0 पर एक पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और इस R0 वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम का एंगल β1 ऊपर की तरफ है और β2 नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये एंगल β1 और β2 अपोजिट है, β1 ऊपर है, β2 नीचे है। ये हमारा स्टैंडर्ड फोटो है, स्टैंडर्ड फोटो, ये हमारा स्टैंडर्ड केस है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने स्टैंडर्ड फोटो बनाया। हम इसके लिए रिजल्ट बनाएंगे और जो भी सवाल हमारे इस स्टैंडर्ड फोटो से मैच करेंगे उनमें हम सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू लग के सॉल्व कर लेंगे, और जो थोड़ा डिफरेंट जाएगा उसमें हम चेंज करेंगे। तो देखते हैं जरा, यानी एक एंगल R0 वाली लाइन के ऊपर, एक एंगल R0 वाली लाइन के नीचे, ठीक है। चलो भाई हम इसको ड्राइव कर ले रहे हैं, इसका रिजल्ट निकाल ले रहे हैं। आप कह रहे हो सर हमें इतने बड़े वायर की वजह से यहाँ R0 परपेंडिकुलर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो इतने बड़े वायर की वजह से बचा है। हमारी पास जो रिजल्ट है वो एक DL सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, जिसका नाम है बायोट-सैवर्ट लॉ, राइट। तो देखो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहा हूँ, आप डेरिवेशन भूल भी जाएँ लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आए वो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, मैं तुमसे कहूँ मेरे पास ये एक वायर है जिसमें करंट है I, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी R0 पर यहाँ किसी पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, हम इसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो आपने कहा सर हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट नहीं जो इतने बड़े वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता दे। हमारे पास ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो हमने पता क्या किया, हमने कहा हमारे पास DL लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो देखो भाई हमने इस लाइन पर एंगल को 0 माना, θ0। देखो हम एंगल यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ θ0, इसके ऊपर प्लस का एंगल होगा, नीचे माइनस का एंगल होगा। तो हम यहाँ से जनरल एंगल थीटा पे गए और ये जनरल हाइट है y, कितनी हाइट है y के बाद हमने जो लेंथ ली वो डिफरेंशियल लेंथ ली dy। बताइए dy इतना छोटा है कि बताओ ये दूरी अगर r है तो ये वाली दूरी भी r है, ये वाली दूरी भी r है। यानी बताओ हम इस dy में
अच्छे समझ लीजिए, हम इस डी वाई में इस पी पॉइंट को हम चाहे जहाँ ज्वाइन कर दें, चाहे यहाँ ज्वाइन कर दें, चाहे यहाँ ज्वाइन कर दें, चाहे यहाँ ज्वाइन कर दें, ये दूरी आर। तो जरा जवाब दो मुझे, ये डी वाई हमारा इतना है, डी एल सेगमेंट, बताओ ये एंगल अगर हमने थीटा लिया है तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा। तो बताओ इस डी एल और इस आर के बीच में ये एंगल 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 का है। तो जरा बताओ तुम मुझे, अब हमें इतने डी एल की वजह से, ये देखो डी एल हो गया जिसको हमने बोला डी वाई, इससे दूरी कितनी हो गई आर। यहाँ पे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हमें आता है, और इस डी वाई वैक्टर से, ये डी वाई वैक्टर है और ये आर वैक्टर है, तो ये एंगल आ गया 90 प्लस थीटा। बताओ एंगल हम लोग डी एल और आर के बीच का एंगल लेते थे, तो चलो भाई इतने की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा डी वी पी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, और वो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ध्यान से देखना, आई डी एल डी वाई साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर, तो डी एल और आर के बीच में एंगल है 90 प्लस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन देखो, करंट ऊपर है, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली बोर्ड के प्लेन के अंदर इनवर्ड। बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो इस डी वाई की वजह से आई है, इस डी वाई की वजह से। लेकिन बताओ ऐसा डी वाई तो यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा हुआ है, तो हम हर डी वाई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। तो जरा बताना यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है डी वी पी, ये देखो बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी वाई, और ये बन गया कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और डायरेक्शन इनवर्ड। ये बताओ हमने एक डी वाई सेगमेंट की वजह से, इस डी वाई सेगमेंट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम यहाँ डी वाई ले लें तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ ले लें भाई करंट ऐसे जा रहा है, इस डी वाई की वजह से भी इनवर्ड, तो हर डी वाई की वजह से उस पॉइंट पर बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, यानी सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है। मतलब इसकी वजह से अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला माइनस के कैप, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला माइनस के कैप, तो ऐड करेंगे तो 3 टेस्ला माइनस के कैप, यानी हमें डायरेक्शन सबकी एक है, तो हमें ऐड करना और आसान है, केवल मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, क्योंकि हर डी वाई ने इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो इनवर्ड बनाया। तो कहने को तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन इस सवाल में उसका एडिशन एकदम अलजेब्रिक एडिशन के जैसा है, क्योंकि हर डी वाई की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और सेम डायरेक्शन में अगर कई वेक्टर हैं तो उनका एडिशन हम केवल मैग्नीट्यूड का भी एडिशन करके लिख सकते हैं, राइट। तो बताओ बेटा यहाँ पर अगर हम कहें आपसे इस डी वाई को हटाएं, जरा यहाँ ट्रायंगल में tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर y अपॉन आर नॉट, तो y की वैल्यू देखो आर नॉट tan थीटा, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई अपॉन डी थीटा, ये हो जाएगा आर नॉट और tan थीटा का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा, आर नॉट इज कॉन्स्टेंट। तो यहाँ देखो डी वाई की जगह हम लिख सकते हैं आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ डी वाई की जगह हम ये लिखेंगे, इस ट्रायंगल में जरा आप सेक थीटा लगाओ, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो आर अपॉन आर नॉट, तो आर की जगह लिख सकते हैं आर नॉट सेक थीटा। तो देखो मैं ये वैल्यू यहाँ रखने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, डी वी पी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी वाई की जगह देखो आर नॉट सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और ये डी थीटा, नीचे देखो आर स्क्वायर, तो आर की जगह है आर नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कट गया, आर नॉट से ये पावर कट गया और डायरेक्शन इनवर्ट चल रहा है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड आया डी वी पी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर नॉट, और ये बन गया ओनली कॉस थीटा डी थीटा और डायरेक्शन इनवर्ट। अब देखो ये पूरा नंबर कांस्टेंट नंबर है आई और आर नॉट, आई पता है आर नॉट पता है, केवल थीटा वेरी कर रहा है। तो बताओ जरा थीटा कहाँ से कहाँ तक, हमने थीटा यहाँ 0 माना है, हमें यहाँ से डी वाई मिलेगा तो हमारा थीटा जाएगा -β2 से,
यहाँ जीरो एंगल माना है हमने, देखो ये एंगल अगर जीरो है तो यहाँ एंगल आएगा -β2 से +β1 तक। तो हमारी जो लिमिट लगेगी वो -β2 से +β1 तक। तो देखो मैं इसे इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। तो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर, तो आप कहोगे ऐसे छोटे छोटे dVp को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो μ0/4π I/r0 को बाहर कर लो, इंटीग्रेशन हुआ cos थीटा d थीटा। लिमिट बताओ जरा, लिमिट लगेगा -β2 से +β1 तक, और डायरेक्शन इनवर्ट लिमिट लगेगा -β2 से +β1। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया P पॉइंट पर μ0/4π I/r0 cos थीटा का इंटीग्रेशन हुआ sin थीटा, और लिमिट हुआ -β2 से +β1 तक, डायरेक्शन इनवर्ट। तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये देखो μ0/4π I/r0, लिमिट डाल दो जरा। तो sin β1 माइनस sin -β2, तो ये देखना जरा, sin β1 माइनस sin -β2 और इनवर्ट। बताओ जरा, ये माइनस जब आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो यहाँ रिजल्ट में लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P μ0/4π I/r0, और ब्रैकेट में आ रहा है sin β1 प्लस sin β2। ये आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, और इस सवाल में डायरेक्शन इनवर्ट है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आप मन में, अब ये अगर पूरा डेरिवेशन भूल भी जाओ, लेकिन ये रिजल्ट आपको एकदम पता होना चाहिए। और इस रिजल्ट के साथ ये फोटो दिमाग में होना चाहिए कि हमारे पास एक फाइनाइट वायर है जिसमें करंट I है, उसे परपेंडिकुलर दूरी पर r0 पॉइंट दूरी पर एक पॉइंट P है जिसने अपर एक्सट्रीम से एंगल β1 और लोअर एक्सट्रीम से एंगल β2 सबटेंड किया है। तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट है μ0/4π I/r0 sin β1 प्लस sin β2, और डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड पाम रूल से इनवर्ड या आउटवर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। नोट करिए इतना बेटा, फिर हम आगे बढ़ें। नोट करिए, आप इसे नोट कर लिए हैं। अब आगे देखिए, तो हमने अपना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट स्ट्रेट वायर, और वो रिजल्ट आ गया μ0/4π I/r0 sin β1 प्लस sin β2। अब देखिए, तो अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमारे पास ये देखो, हमने एक रिजल्ट अभी जो तैयार किया, हम एक बार फिर से लिख दें। करंट I है और इससे r0 परपेंडिकुलर दूरी पर यहाँ कोई पॉइंट P है, और इस P पॉइंट से ये अपर एक्सट्रीम एंगल β1 और लोअर एक्सट्रीम एंगल β2 सबटेंड कर रहा था। β1 ऊपर है, β2 नीचे है, ध्यान रखिएगा। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने जो निकाला था वो आया था μ0/4π I/r0
और ये था साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2 और डायरेक्शन थी इनवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन थी इनवर्ड। क्लियर? अब समझते हैं जरा, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि मान लो हमारे पास ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है, ध्यान से देखिएगा, और ये R0 दूरी मान लो 2 मीटर या R0 ही ले लो, इस पॉइंट P पर इसका अपर एक्सट्रीम से ये एंगल है मान लीजिए π/3 और ये एंगल मान लो है π/6। तो हमसे कहा जाए बताओ क्या ये रिजल्ट हमारे एकदम स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है? यस। तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सीधा मैग्नेटिक फील्ड, एक एंगल ऊपर एक एंगल नीचे, जैसा कि यहाँ था। तो पता हम बीटा 1 की जगह π/3, बीटा 1 था R0 वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम का एंगल, बीटा 2 कितना, बीटा 2 नीचे है, तो बताओ π/6 लिखें कि -π/6 लिखें? तो मैं लिखूंगा π/6 ओनली। तुमको सर माइनस लिखना चाहिए। माइनस मैंने याद करो जो डेरिवेशन किया था तो उसमें लिमिट लगाई थी -β2 से +β1, तो मैं माइनस ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ। जब मैंने अभी डेरिवेशन किया था तो याद करो लिमिट लगाया था -β2 से +β1, तो -β2 का मतलब -π/6 से +π/3, तो माइनस का इस्तेमाल हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, तो ध्यान दीजिए π/6 लिखेंगे ओनली। माइनस का इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका है डेरिवेशन में। या ऐसे कहें कि अगर ये रिजल्ट हमारे इस रिजल्ट से बिल्कुल मैच कर रहा है तो हम इस रिजल्ट में बीटा 1 और बीटा 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जब हमने ये रिजल्ट तैयार किया था तो याद करो बीच में एक स्टेप आया था इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा। अगर तुम पीछे डेरिवेशन देखो, और ये आया था -β2 से +β1, तो देखो ये माइनस जो था β2 माइनस इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो बीटा 1 बीटा 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, राइट? तो बताओ इसीलिए हम यहाँ केवल π/6 लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने माइनस का इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। चलो भाई वैल्यू रखो, तो μ0/4π I/R0 साइन बीटा 1, तो ये हुआ साइन π/3 प्लस साइन बीटा 2 साइन π/6, और डायरेक्शन बताइए आ रही है इनवर्ट डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर आएगा μ0/4π I/R0, और ये बताओ साइन 60 √3/2 साइन 30 1/2 और डायरेक्शन इनवर्ट। ये आंसर हो जाएगा, राइट? कोई प्रॉब्लम? अब बताओ यहीं पर अगर ये वायर इनफाइनाइट वायर हो जाए, कैसा वायर? इनफाइनाइट वायर, मैं यहीं दिखा दे रहा हूं, केस ऑफ इनफाइनाइट वायर, ध्यान देना, अगर ये इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी R0 पर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और ये वायर देखो कहाँ तक गया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, नीचे भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर बताइए इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ से बताओ इनफाइनाइट तक ये एंगल 90 डिग्री जाएगा। यार ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, कितना चला जाएगा? 90। यार बताओ यहाँ से लाइन इन्फिनिटी पे तभी कट करेगी जब ऐसे हो जाए इसके पैरेलल, तो कितना एंगल घूमेंगे? 90 डिग्री। नीचे भी कितना घूमेंगे? 90 डिग्री। यानी बताओ बीटा 1 π/2, अपर एक्सट्रीम का एंगल बीटा 2 इज ऑल्सो π/2, बीटा 1 बीटा 2 दोनों π/2 आएंगे। रख दो वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर μ0/4π I/R0 साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन π/2 प्लस साइन π/2, और डायरेक्शन देखो
करंट अगर इसमें ऊपर है तो देखो अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर इनवर्ट, तो जिस प्लेन में उस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो बताओ बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर नॉट। ये देखो sin 91 तो 2 आ गया, डायरेक्शन इनवर्ट। चाहो तो आप इसी को ऐसे लिख दो कि एक इनफाइनाइट वायर की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर नॉट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई, चाहो तो 2 से 4 पाई काट दो तो म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर नॉट, डायरेक्शन आ रही इनवर्ट, और ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आ गया ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये आपकी जुबान पे होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर नॉट, और ये रिजल्ट आया देखो यहाँ से। फाइनाइट का हमें रिजल्ट पता है, तो इनफाइनाइट में दोनों एंगल 90 डिग्री चले जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें सेमी इनफाइनाइट वायर हो, मान लो आपसे कहा सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर अब सेमी इनफाइनाइट में दो तरीके का सेमी इनफाइनाइट हो सकता है, एक अपर सेमी इनफाइनाइट, एक लोअर सेमी इनफाइनाइट। तो हम पहले दिखा रहे हैं अपर सेमी इनफाइनाइट। अपर सेमी इनफाइनाइट वायर, यानी ऊपर तो ये इनफाइनाइट तक गया है ऐसे, और नीचे इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है, करंट ऐसे जा रही है, और इससे दूरी परपेंडिकुलर दूरी आर नॉट पर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट देखो ऐसे जा रही है ऊपर, और ये आर नॉट दूरी है। हमें आर नॉट दूरी पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बताओ जरा कैसे निकालेंगे। तो बताओ बीटा 1 क्या होता था। बीटा 1 होता था इस आर नॉट वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम का एंगल। तो देखो ये एंगल अपर एक्सट्रीम, इनफाइनाइट पे जाके ऐसे हो जाएगा ये पैरेलल। कितना एंगल घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री, π/2। बीटा 2 बताओ क्या होता था। बीटा 2 होता था इस आर नॉट वाली लाइन से लोअर एक्सट्रीम का एंगल। लोअर एक्सट्रीम तो बेटा यही है, ये है लोअर एक्सट्रीम, और इस आर नॉट वाली लाइन से इस लोअर एक्सट्रीम का एंगल है 0 डिग्री, तो ये 0। तो बीटा 1 π/2, बीटा 2 0। बताओ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर नॉट साइन बीटा 1 साइन π/2 साइन बीटा 2 साइन 0। डायरेक्शन देखो अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली इनवर्ट। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई आर नॉट। ये देखो 1 हो गया, 0 हो गया, तो 1 बचा, डायरेक्शन आई इनवर्ट। यानी अगर ये वायर XY प्लेन में है तो इनवर्ट का मतलब है -k कैप। अगर ये लोअर सेमी इनफाइनाइट हो जाए, बेटा इसमें सारे रिजल्ट आपको सीखना है कि कैसे हम यूज़ करना है। हमने रिजल्ट बताया था फाइनाइट वायर की वजह से, उसी से हमने देखो इनफाइनाइट, अपर सेमी इनफाइनाइट, लोअर सेमी इनफाइनाइट, सारे रिजल्ट। लोअर सेमी इनफाइनाइट में क्या होगा, देखो ये नीचे तो इनफाइनाइट तक गया है, करंट ऐसे नीचे की तरफ जा रहा आई, और ये वाला पॉइंट देखो फिक्स है, और इससे बताओ आर नॉट दूरी पर यहाँ किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बहुत आसान। बताओ बीटा 1,
बीटा वन क्या होता था, बीटा वन होता था आर नॉट वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम का एंगल। तो ये देखो बेटा आर नॉट वाली लाइन और अपर एक्सट्रीम का पॉइंट ये, तो आर नॉट वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम का एंगल 0 डिग्री, लोअर एक्सट्रीम देखो ये एंगल इनफाइनाइट पे जाके ये ऐसे हो जाएगा पैरेलल इसके, तभी इनफाइनाइट पे कट करेगा, तो बीटा 2 हो गया π/2, राइट। तो चलो वैल्यू रखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, μ0/4πI/r0 साइन बीटा 1 तो साइन 0 डिग्री, साइन बीटा 2 साइन π/2। डायरेक्शन बताओ बेटा, डायरेक्शन देखो राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, बाहर का मतलब आउटवर्ड, ये हो गया आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया P पॉइंट पर, μ0/4πI/r0, ये 0 ये 1 और डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। ये आ गया, नोट करो, डायरेक्शन आउटवर्ड आया। नोट करिए भाई। हो गया। अब देखिए आगे, अच्छा देखो हमने जो अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया था उसमें ये एक फाइनाइट वायर था, करंट आई थी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0 पर एक पॉइंट P था जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। अपर एक्सट्रीम का एंगल ऊपर की तरफ बीटा 1 था, लोअर एक्सट्रीम का एंगल नीचे की तरफ बीटा 2 था। और जो अगर हमारा सवाल इस स्टैंडर्ड से मैच करता था तो हम बीटा 1 और बीटा 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू रखते थे, अभी तक ऐसा करते आए थे। अब देखना, मान लो अब सवाल कुछ ऐसा है, ये एक वायर है जिसमें करंट है I, ये वायर A से शुरू हुआ और B पे ख़त्म हो गया, ये एक फाइनाइट वायर है, हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है। तो हम देखो अपने स्टैंडर्ड से मैच कराने जा रहे हैं, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो देखो यहाँ वायर है नहीं, हमने डॉट 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 दिखाया, डॉट डॉट डॉट, और ये दूरी r0 हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r0। अपर एक्सट्रीम ये है बेटा, तो अपर एक्सट्रीम का एंगल ये वाला एंगल मान लो हम कहते हैं π/3 है। लोअर एक्सट्रीम ये है, इस लोअर एक्सट्रीम का एंगल इस r0 वाली लाइन से मान लो ये एंगल π/4 है, ध्यान से देखना। तो जब हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, याद करो यहाँ जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P μ0/4πI/r0 साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, यही तो था। अब बस हमको ये बताना है किसको हम प्लस लिखें किसको माइनस। ध्यान दो, इस r0 वाली लाइन से, r0 क्या था, परपेंडिकुलर। तो देखो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था। अब हमारे पास ये वायर है इतना AB, अब हमको एंगल बीटा 1 और बीटा 2 देखना है। तो r0 वाली लाइन ये है, इससे अपर एक्सट्रीम का एंगल है π/3 60 डिग्री, और वो बताइए ऊपर की तरफ है, और हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में भी बीटा 1 ऊपर की तरफ होता था। तो बताओ जो बीटा 1 है वो तो हम लिखेंगे π/3 प्लस का, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। अब बीटा 2 याद करो, हमारे स्टैंडर्ड में r0 वाली लाइन के नीचे होता था, लेकिन यहाँ जो बीटा 2 है वो लोअर एक्सट्रीम का एंगल r0 वाली लाइन के ऊपर जा रहा है। तो बताओ बीटा 2 हमारे स्टैंडर्ड के अपोजिट है, तो ये लिखा जाएगा -π/4। ये माइनस क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल हमारे स्टैंडर्ड के अपोजिट जा रहा है, इसलिए माइनस लिखेंगे। तो ध्यान दो बेटा, अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट बाय 4 बाय आई बाई आर नॉट साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2। अच्छा डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड की, अंगूठा करंट, फिंगर पी पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर, तो साइन बीटा 1 तो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन बीटा 2 तो माइनस पाई बाई 4 और डायरेक्शन आ रही इनवर्ट। चलो वैल्यू रखते हैं, तो ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाए आई बाई आर नॉट साइन बीटा 1 साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 1 बाई रूट 2 और ये डायरेक्शन इनवर्ट, ये हमारा बेटा आंसर होगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो ये ध्यान दीजिए कि जो लोअर एक्सट्रीम है वो उसका एंगल ऊपर आ रहा है, जबकि हमारे स्टैंडर्ड में नीचे था। अगर नीचे से होता तो हम प्लस लिखते, लेकिन स्टैंडर्ड के अपोजिट जा रहा है इसलिए माइनस लिखा है। हटा दिया जाए। अब देखिए सवाल लिखिए, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्वेश्चन लिखिए ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पियर, कैरिंग ए करंट ऑफ 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन an external magnetic field, is placed in external magnetic field 4 into 10 to the power minus 4 Tesla, external magnetic field 4 into 10 to the power minus 4 Tesla parallel to the current, find magnitude of resultant magnetic field, find magnitude of resultant magnetic field at a point 2 centimeter away from the wire, at a point 2 centimeter away from the wire। हमें उस वायर से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले सवाल समझो, ऐसे एक वायर है मान लो इस बोर्ड के प्लेन में, इसमें करंट दी गई है 30 एम्पियर और बेटा ये लॉन्ग वायर कहा गया, लॉन्ग का मतलब हो गया ये एक इनफाइनाइट वायर हो गया और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के प्लेन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ये जो एरो बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे बोर्ड के प्लेन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन में, और वो मैग्नेटिक फील्ड है 4 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। और अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस जे कैप मान लें, बोर्ड के प्लेन में प्लस जे कैप, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। सवाल पढ़ लो, कह रहा है कि करंट के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताओ करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन में ऊपर की तरफ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी और सोर्स का है जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर रखा है। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं इस वायर से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर। तो बताओ इस वायर से ये मान लो कोई पॉइंट P है और ये दूरी 2 सेंटीमीटर, तो ये बताओ परपेंडिकुलर दूरी R0 हो गई। इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर इस पॉइंट P पर पहले तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, बताओ कितना आएगा। तो BP कितना आएगा बताओ यार, बताओ बीटा 1 एंगल, ये बताओ एंगल इनफाइनाइट में जाके ये एंगल π/2 जाएगा। तो देखो बीटा 1 π/2 और बीटा 2 नीचे भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये एंगल भी बीटा 2 π/2 जाएगा, नीचे एक्सट्रीम इनफाइनाइट है। तो बीटा 1 बीटा 2 π/2 रखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई बाई आर नॉट साइन बीटा 1 साइन पाई बाई 2 प्लस साइन बीटा 2 साइन पाई बाई 2। और चलो डायरेक्शन बताओ जरा, डायरेक्शन अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरफ, हथेली अंदर की तरफ इनवर्ड, और इनवर्ड का मतलब हो गया माइनस के कैप। अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन में मान लें तो इनवर्ड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बीपी जो आई वायर की वजह से, ये बताओ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये 2 हो गया 4 पाई कटा 2 पाई इंटू आई बाई आर डॉट। अब मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ डायरेक्शन माइनस के, ध्यान दो। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7, तो ये वैल्यू हुई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। आई है 30 एम्पियर और ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में रख दिया, सेंटीमीटर दिया था। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर गया -5 -4, तो 3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। डायरेक्शन है माइनस के कैप इनवर्ड। अब बताओ हमें इस पी पॉइंट पर नेट फील्ड बताना है, तो पी पॉइंट पर नेट फील्ड बताओ क्या होगा। नेट फील्ड होगा एक्सटर्नल फील्ड जो गिवन है वो, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर जो हमने वायर की वजह से निकाला, ये वायर की वजह से, इनका वेक्टर एडिशन, इनका वेक्टर एडिशन। तो बताओ जरा ये कितना है एक्सटर्नल फील्ड, 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला प्लस जे कैप, और ये है प्लस 3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला माइनस के कैप। बताओ बेटा ये पी पॉइंट पर एक तो एक्सटर्नल फील्ड है और एक इस वायर का फील्ड आया अंदर की तरफ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। बताओ ये दोनों कितने एंगल पे, 90। तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लें नेट फील्ड, तो बताओ नेट फील्ड रूट के अंदर 10 की पावर -4 कॉमन ले लो, रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। आंसर नोट कर लीजिए। ये इस पॉइंट पर नेट फील्ड आ गया, नेट फील्ड में एक्सटर्नल फील्ड हो गया प्लस वायर का फील्ड हो गया, दोनों को मिला करके। नोट करो। ठीक है, हो गया बेटा। आगे देखिए, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है उसमें हमसे कह रहे हैं ये देखिए इनफाइनाइट से वायर आ रहा है, ऐसे इसमें करंट आई है और ये वायर इधर चला गया ऊपर इनफाइनाइट, ये करंट ऐसे मुड़ गया इधर, यहाँ से ए दूरी पर डॉट 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 में जा रहा है ए दूरी पर, यहाँ कोई पॉइंट P है, इससे फर्दर नीचे ए दूरी पर एक वायर ऐसे इनफाइनाइट से आ रहा है, ये डॉट 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 इनफाइनाइट, और इसमें करंट आई, और ये वायर नीचे मुड़ गया ऐसे, और ये नीचे डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक। ध्यान देना, इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोला गया है। ठीक है, सवाल समझ लीजिए, हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, इस वायर को हमने 1 बोल दिया, इस वायर को 2 बोल दिया, इस वायर को 3 बोल दिया, इस वायर को 4 बोल दिया। ठीक, तो मैं तो कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर जो आएगा वो 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से
+4 की वजह से सबकी वजह से निकाल लो, सबका वेक्टर एडिशन कर दो। लेकिन ज़रा बताओ तुम मुझे इसमें से जो 2 वायर है, बताओ ये वायर के बताओ क्या इसी रास्ते पर वो P पॉइंट लाई कर रहा है? बताओ इस वायर में करंट आई, क्या ये P पॉइंट उसी लाइन पर है? मैंने बताया था अगर जिस वायर में करंट है उसी वायर के रास्ते में अगर कोई पॉइंट आए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो वायर 2 की वजह से और वायर 4 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ये दोनों रिजल्ट तो 0 होंगे। अब आओ बेटा V1 और V3 देखो। V1 ये वाला वायर जरा देखो, ये इधर इनफाइनाइट गया और यहाँ फाइनाइट, तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। कैसा? ये सेमी इनफाइनाइट कैटेगरी में चला गया, सेमी इनफाइनाइट। अब देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अंगूठा करंट, फिंगर नीचे क्योंकि पॉइंट नीचे ऐसे। बताओ हथेली बाहर आ रहा है, आउटवर्ड, हथेली बाहर आउटवर्ड। तो बताओ β1 0, β2 90, तो V1 आएगा μ0/4π I/R0 साइन β1। साइन β1 क्या होता था? R0 वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम 90 डिग्री। तो बताओ एक एंगल हो जाएगा 90 डिग्री और एक एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 90 प्लस साइन 0 और डायरेक्शन है आउटवर्ड। अब आओ इसकी वजह से देखो, इसमें बताओ एक एंगल 0 और एक एंगल 90। तो बताओ डायरेक्शन अंगूठा करें फिंगर उस पॉइंट की तरफ, तो बाहर की तरफ। क्या बताओ इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है? यस। तो आप इसमें ऐड करेंगे μ0/4π I/R0 साइन β1 π/2 और साइन β2 साइन 0 डायरेक्शन आउटवर्ड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर, ये 1 ऐड होंगे, देखो दोनों आउटवर्ड हैं तो ऐड हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो μ0/4π I/R0 इंटू 2 और डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। चाहो तो आप ऐसे लिख दो μ0/2π I/R0 और डायरेक्शन आउटवर्ड। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। राइट। अब देखिए हटा दिया जाए, ये हो गया। अब देखिए हम आपसे कहें हमारे पास एक ऐसा वायर है, ये देखो यहाँ इनफाइनाइट तक गया है, इधर भी इनफाइनाइट तक गया है। ये एंगल 30 डिग्री है। कितना? 30 डिग्री। इसमें करंट भी समझ लो, ऐसे करंट आ रहा I और ये करंट इधर गया I, ये करंट ऐसे चला गया। और जो पॉइंट हमें लेना है वो पॉइंट यहाँ है A दूरी पर। इस पॉइंट P पर हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देख लो, सवाल अच्छे से समझ लो। हमें इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलो हम इसको नाम देते हैं वायर 1, इसको नाम देते हैं वायर 2। तो हम इन दोनों की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, उनका वेक्टर एडिशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर एडिशन करते हैं, हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो हमको बताओ इस वायर सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। तो ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आपने कहा 1 की वजह से प्लस 2 की वजह से। ध्यान से देखना बेटा, 1 की वजह से कितना होगा? बताओ ये वाला वायर और ये पॉइंट क्या इसी वायर पे लाई कर रहा है? तो बताओ इस वायर पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड केवल 2 की वजह से आएगा। अब मैं बताओ बेटा इस 2 की वजह से निकालना चाहता हूँ। ध्यान देना, ध्यान देना। हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था वो स्टैंडर्ड रिजल्ट ये था, I करंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R0, अपर एक्सट्रीम का एंगल β1 ऊपर की तरफ, लोअर एक्सट्रीम का एंगल नीचे की तरफ β2।
ठीक है, हम देखते हैं अपने स्टैंडर्ड से मैच कराएंगे। अब हमारा सवाल केवल इसकी वजह से निकालना, तो ध्यान देना हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। सवाल बस इतना बचा है, ये एक वायर है, इसमें करंट आई और ये करंट इनफाइनाइट तक गया है, और यहाँ से ए दूरी पर, यहाँ से ए दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान देना, ये एंगल था 30 डिग्री। तो चलो भाई, अगर हम अपने स्टैंडर्ड से मैच कराएं इससे, तो पहले हमें R0 निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम इसको पहले आगे बढ़ाए डॉट 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 में, देखो ऐसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे R0। तो बताओ ये एंगल 30 होगा, तो ये एंगल 60 होगा, ये R0 बताओ A का cos 60, तो ये हो जाएगा A cos 60 डिग्री मतलब A/2, ये आ गया R0। R0 आ गया। अब बताओ R0 आ गया, β1 और β2 देखो, β1 क्या था, इस R0 वाली लाइन से अपर एक्सट्रीम, ये गया अपर एक्सट्रीम। तो देखो ध्यान से, अपर एक्सट्रीम को कट करने के लिए हमें इसके पैरेलल जाना पड़ेगा, ऐसे इसके पैरेलल। तो ये एंगल यहाँ से, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो β1 तो हो जाएगा π/2। β2 देखो बेटा, β2 क्या होता था, β1 90 कैसे हुआ, क्लियर है, क्योंकि हमें यहाँ अपर एक्सट्रीम यहाँ से घूमना है, उसे कट करना, तो यहाँ से घूमेंगे, इसके पैरेलल ऐसे जाएंगे, तो इस लाइन से बताओ 90 डिग्री जाएंगे इसके पैरेलल। इस लाइन से इसके पैरेलल जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो β1 90, β2 लोअर एक्सट्रीम ये है, तो R0 वाली लाइन से लोअर एक्सट्रीम तक जाने के लिए 60 डिग्री घूमे, और बताओ 60 डिग्री ऊपर की तरफ घूमे, तो ये आएगा -π/3, क्योंकि लोअर एक्सट्रीम नीचे होता था, स्टैंडर्ड में नीचे था, लेकिन इस सवाल में दोनों एंगल एक ही तरफ आ रहे हैं, तो एक प्लस एक माइनस। जबकि हमारे स्टैंडर्ड में एक एंगल ऊपर था, दूसरा एंगल नीचे था, यहाँ एक एंगल ऊपर है, दूसरा एंगल भी ऊपर है, तो एक एंगल जो ऊपर है वो तो प्लस है, और जो नीचे वाला है वो भी ऊपर है, इसलिए क्या लिखा, माइनस। अब ये वैल्यू हम अपने स्टैंडर्ड में रख रहे हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर वायर 2 की वजह से आएगा, तो μ0/4π I/R0 हो गया A/2, और इधर देखो sin β1 तो sin π/2 प्लस sin β2 तो sin, ये एंगल 60 डिग्री, तो -π/3। और डायरेक्शन देख लो बेटा, डायरेक्शन इसमें बताइए, अंगूठा करंट, फिंगर उस पॉइंट P की तरफ, हथेली बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। तो बताओ P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो वायर 2 की वजह से आ रहा है, तो ये देखो 2 पर ले जाओ, 2 कट गया, μ0/2π I/A, ये बताओ 1 - √3/2, और डायरेक्शन है आउटवर्ड, ये आंसर आ गया। और चाहो तो इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा μ0/4π I/A, और ये हो जाएगा 2 - √3, और डायरेक्शन आउटवर्ड, ये आंसर होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, फिर इसके आगे हम लोग अगली क्लास में इसके एप्लीकेशन और भी बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना।